उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय, उत्पत्ति किताब उसका 12वां अध्याय। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। याद रखिएगा मित्रों कि परमेश्वर दो तरीके से इंसान से व्यवहार करता है। एक वो बुलाता है और दूसरा वो भेजता है। दो तरीके से उसका व्यवहार है। एक तो वो बुलाता है, और बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम और आप उससे दूर हो गए। आपको याद होगा उत्पत्ति की किताब के दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, जब परमेश्वर, आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर, लिखा है कि सांझ के समय परमेश्वर आता समय, पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय। तब यहोवा परमेश्वर, तीसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यह छिपना जो है इसने मजबूर किया कि परमेश्वर को बुलाना पड़ा। आगे सुनिए, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? अभी तक परमेश्वर को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अभी तक परमेश्वर को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आदम वॉज राइट देयर, एडम वॉज राइट देयर, आदम वहीं था। लेकिन आज छिपने की वजह से परमेश्वर को पुकारना पड़ा और अब्राहम को उसने एक बुलाहट दी। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि बावजूद हमारी कमियों के, बावजूद हमारी दूरियों के, वो आज भी हमें बुला रहा है। यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, ये बुलाहट सुनिए आप, दिस कॉल इज फॉर ऑल। ये बुलाहट सबके लिए है, इट्स ए चॉइस, एक बुलाहट है और ये आपका चुनाव है कि आप उस बुलाहट पर रिस्पॉन्ड कैसा करते हैं। अब्राहम को परमेश्वर को बुलाना पड़ा। याद, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर दो तरीके से अपने बच्चों से, हम जैसे, आप जैसे जो उसकी संतान है, बेटे और बेटियां हैं, दो तरीके से व्यवहार करता है। या तो वो बुलाता है, विच इज कॉल्ड द कॉलिंग, एंड द अदर थिंग इज सेंडिंग, फिर वो भेजता है। लिखा है कि उसने अपने चेलों में से 2 को सामने के गांव भेजा और कहा, सामने के गांव में जाओ, दैट वाज सेंडिंग। जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, दैट इज सेंडिंग। लेकिन परमेश्वर बुलाता है, और याद रखिएगा जब वो बुलाता है तो जैसा मैंने पिछली बार बात की कि वो आपकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहता है। और बुलाने का सबसे अच्छी बात यह है कि आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि उसके बाद उसकी आशीषें अपने आप, वो तो भरा हुआ है मित्रों, वो तो अपनी आशीषों से भरा हुआ है। तभी तो दाऊद कह रहा है कि मेरा कटोरा छलक रहा है। कहां से ये छलकना आया, कहां से? क्योंकि परमेश्वर की आशीषें जो है ना, परमेश्वर के पास छलक रही है। He has got so much। वो तो बिल्कुल परेशान है, मैं दूं कैसे, किसको दूं, किसका कप खाली है, किसका कटोरा खाली है कि मैं भरूं नहीं, इतना भर दूं कि उसका कटोरा छलकने लगे। हम और आप इतने, हमारी और आपकी सोच इतनी छोटी सोच है कि हम सोचते हैं, अरे प्रभु ये दे पाएगा, प्रभु ये कर पाएगा, प्रभु इस बीमारी से आजाद कर पाएगा, प्रभु हमको, इतनी छोटी सोच है हमारी। कहां कटोरा छलकने की बात है तो हम सोच रहे हैं कि कटोरा लेके जाए कि ना जाए, प्रभु उसमें दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अरे मित्रों, प्रभु सिर्फ कटोरा ही नहीं देगा, आपके कटोरे को छलकाने की ताकत रखता है। और यहां पर अब्राहम से उसने सिर्फ कहा कि तुम आ जाओ, बुलाहट दी, इट्स ए कॉलिंग, और कहा कि छोड़ करके जो चीजें मेरे पास तुमको आने से रोक रही है उनको तो छोड़ना पड़ेगा। जो चीजें मेरा क्रेडिट ले रही है, याद रखिएगा परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ साझा नहीं करेगा। लेकिन अब्राहम का घर, उसके कुटुंबी, उसके माता पिता, उसका देश, सब उसको रोके हुए थे। परमेश्वर ने कहा यू हैव टू लीव, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जब कॉलिंग होती है तो आपको कुछ छोड़ना पड़ता है।
हे परिश्रम और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। यानी अपना बोझ छोड़ना पड़ेगा और अपना परिश्रम छोड़ना पड़ेगा। आप जो अपना क्रेडिट ले रहे ना, अरे मैं मेहनत करता हूं, अरे मैं मेहनत, आप दशवांश देकर लेकर के जो आप आते हैं तो कहीं ये मत कीजिएगा अरे मैंने मेहनत की, अरे मैंने, ये सब प्रभु का दिया हुआ मित्रों। आज जो आप नहीं देते हैं क्योंकि आपके अंदर जो आपका एक छोटा सा जो घमंड टाइप का है ना, जो छोटा सा वो ईगो जो है, हमको दशवांश चाहिए तो मेरी कमाई है, मैंने मेहनत की है, 30 दिन मैंने मेहनत की है, ये मेरी कमाई का है। छूट नहीं पाता है। जब वो छूटेगा ना तभी आप परमेश्वर की ओर चलेंगे। और इसलिए परमेश्वर ने कहा यू हैव टू लीव। कॉलिंग हैज अ लिविंग, बुलाहट में छोड़ना होता है। जो चीजें परमेश्वर और आपके बीच में बाधा बन रही है उसको छोड़ना है। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को एक बार बहुत गौर से देखिएगा कि कहीं कोई चीज बाधा तो नहीं बन रही। और जानते हैं मित्रों, ये बोझ जो है ना, ये बोझ, ये चीजें जो हैं, यही बाधा बन जाती, हमारी जिम्मेदारी बाधा बन जाती। अरे क्या बोल रहे हैं, नौकरी हम छोड़ दे, नौकरी हम छोड़ दें, मतलब प्रभु की सेवा के लिए क्या आप बोल क्या रहे पाजी साहब, हम नौकरी छोड़ दें, हम बिजनेस अपना बेच दें। आप पढ़िए ना, नए नियम में पढ़िए ना, सब एक धनी आदमी आया ना, बड़े अपने आप को 30 बार खा समझ रहे थे, बोले मैंने बचपन से 10 हुक्म माने हैं, ये वो। और यीशु मसीह ने कहीं उस पर कोई उंगली नहीं उठाई, बोले हाँ भाई मानते होगे तुम, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोले ना जो चीज अभी छोड़े नहीं हो, अब वो छोड़ो, तब जाकर के समझ में आएगा कि तू हमारे पीछे कितना चलना चाहते हो। यीशु मसीह ने कहा अपना सारा माल कंगालों को आपने बेच करके और कंगालों में बांट दे। अरे तेरी के, ये क्या बोल रहे हैं, माली मतलब क्या सब और कंगाल में बांट दे कि फिर हमको वापस मिल में ना करे। मित्रों, अगर उसकी बुलाहट है तो सब छोड़ करके आप चलिए। और आप क्या बात कर रहे हैं, क्या छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या बोझ लेकर के आप पड़े हुए हैं? सुनिए ना, परमेश्वर ने कहा कि अभी तो केवल बुलाया, और बुलाने के साथ परमेश्वर ने आशीषों की झड़ी लगा दिया मित्रों, और कहा कि और मैं तुझसे एक बड़ी जात बनाऊं। नंबर 1 कि मैं तो तुझे एक देश दूंगा, घर नहीं दूंगा, घर नहीं दूंगा, मैं तुझे जा छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मतलब पूरा देश देने की बात कर रहा है। हम लोग तो यहां परेशान है कि एक तो छत हो जाए, एक तो मकान हो जाए, एक तो दुकान हो जाए, एक तो कमरा मिल जाए। यहां परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अगर तू छोड़ करके आ सकता है तो मैं तुझे पूरा देश दूंगा, और सुनिए, मैं तुझसे एक बड़ी जात बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें। आप देख रहे हैं, ये आशीषें देख रहे हैं, कभी कल्पना नहीं कर सकते हम और आप इन आशीषों की, कभी कल्पना, मतलब क्या एक जन्मभूमि, देश, पिता का घर छोड़ दे तो ये चीजें। अरे बाबा आज ही हमसे लीजिए, दस्तखत लीजिए, आज ही त्याग पत्र लीजिए, इस सबको छोड़ूंगा मैं। अगर ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु, अगर ये आशीषें हैं, थैंक यू जीसस। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम, अपना देश, अपने पिता का देश, अपनी धन संपत्ति सब छोड़ करके मेरे साथ हो जा, देख मैं तुझे क्या क्या दूंगा। देयर इज ए ब्लेसिंग इन हिज कॉलिंग। याद रखिएगा, उसकी बुलाहट में एक बहुत बड़ी आशीष है। और आज आप और हम यहां पर जो जमा है मित्रों, ये उसकी बुलाहट की वजह से। कितनी बड़ी आशीष है, सिर्फ आपके आने से आपको खुदा का कलाम, वो कलाम जो जिंदा कलाम है मित्रों, वो कलाम जो हमें अनंत जीवन को पहुंचाता है, वो कलाम जो रुपए पैसे से, सोने चांदी से कहीं बहुमूल्य है, वो कलाम जो हमें वो नाम देता है जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, जिस नाम के आगे सारे घुटने टिकेंगे, जिस नाम में हमें शांति और उद्धार मिलता है मित्रों, वो आशीषें हमें मिली है सिर्फ यहां पर आ जाने की वजह से। ये बुलाहट थी, आप सुबह उठे तो आपको एक बुलाहट महसूस हुई, आपको एक अंदर बेचैनी महसूस हुई, आपको सब छोड़ना है, अपना बिस्तर छोड़ना है, अपना कमरा छोड़ना है, अपना घर छोड़ना है। रहने दो भैया, अरे कहां जा रहे हो? लोगों ने कहा कहां जा रहे हो? आग लग जाएगी, तूफान आ जाएगा। बोले जो आएगा
सब देखा जाएगा। अभी तो आई एम गोइंग टू चर्च, मैं तो अभी चर्च जा रहा हूं, मैं तो अभी फेलोशिप में जा रहा हूं, अभी तो मैं उन आशीषों को हासिल करने जा रहा हूं जो इन आशीषों से, जिसको मैं छोड़ रहा हूं, जिसको मैं सोच रहा हूं कि बहुत बड़ी आशीष है, इनसे कई गुना बड़ी वो आशीष है। ये आशीषें तो आज है, कल को खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो आशीषें मैं लेने जा रहा हूं, उन आशीषों का कोई मोल नहीं है। और अब्राहम ने जितना वो ले जा सकता था सबको अपने साथ लिया, अपनी वाइफ को अपने साथ लिया, बोला आ रही हो तो मेरे साथ चलो। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, सारा का जिक्र नहीं है, जरूर बुलाया होगा, लेकिन आज मैं अपने उपदेश में यह कहना चाहता हूं कि अगर सारा नहीं भी आ रही होगी, अगर परमेश्वर ने नहीं भी बुलाया, तो चूंकि अब्राहम से वो पत्नी थी उसकी, अब्राहम से उसका संबंध था, अब्राहम उस पर अधिकार रखता था, अब्राहम से वो मिली जुली थी, अब्राहम की एक वो संपत्ति के रूप में थी। अब्राहम ने कहा तुम भी मेरे साथ आ रही हो। और आज मैं आपको चैलेंज दे सकता हूं, क्या वॉट आर यू ब्रिंगिंग, क्या जो आपने छोड़ा है, तो जब आप उसकी बुलाहट में आ रहे हैं तो क्या क्या लेकर के आ रहे हैं। एक काम कीजिए, जो कुछ आपके पास, जो कुछ आप ले जा सकते हैं, जो कुछ प्रभु के लिए कर सकते हैं, टेक एवरीथिंग टू गॉड। जो कुछ आप ले आ सकते हैं। उसने सारा से कहा तुम्हारी हो, बिल्कुल आ रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसने कई लोगों से पूछा होगा, जो लोग नहीं आए बोले रहने दो भैया। लूत से कहा तुम आ रहे हो, जबकि लूत को नहीं बुलाया था, बोले आ जाओ आ जाओ। जो कुछ, और सुनिए, केवल सारा और लूत नहीं, बहुत खूबसूरत बात सुनिएगा। सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ भी गए। सुना आपने, एवरीथिंग दैट बिलोंग टू अब्राहम, जो कुछ अब्राहम का था, उसकी पत्नी, उसका भतीजा, उसका धन, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। तो उसने कहा भैया धन पीछे छोड़ देंगे तो मन वहीं लगा रहेगा। और अब जब निकल गए हैं तो ना धन रखना है और ना मन रखना है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, और चैलेंज देना चाहता हूं, क्या आप सब कुछ लेकर के उसके पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? जो कुछ आपके अधिकार में है, मैं नहीं कह रहा हूं पूरा टोला मोहल्ला आप लेकर के चलिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो नहीं आना चाहता उसको भी घसीटे करके लेकर चले आ रहे हैं, लेकिन एक काम कीजिए, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ, अपने धन, अपने दौलत, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, उन सबके साथ उसकी सेवा कीजिए। प्रभु, एवरीथिंग इज गिवन बाय यू, ये सब तो आपने दिया, ये हम कहां किसको दे करके जाएंगे? ये सब आपकी सेवा में जाएंगे, ये सब आपके लिए समर्पित होंगे। प्रभु जी, आज लोग चर्च आते हैं और जब दशवांश और चंदे देने की बात होती है तो खाली जेब टटोलते हैं, खाली पर्स खोजते हैं। एक काम कीजिए, एक हफ्ते पहले से संडे के लिए निकाल कर रख लीजिए। मैं बता रहा हूं मित्रों, इतनी बरकतें मिलेंगी आपको ना, जब आप कहेंगे ये पोर्शन गॉड का है, ये पोर्शन चर्च का कोई छुएगा नहीं, ये अभी से निकल करके अलग है। वो जो आपके अधिकार में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लाखों और करोड़ों की बात है, जो आपके अधिकार में, जो आपके वश में है, जो आपके हाथ में है, जो आपके पॉकेट में है, जो आपके पर्स में है, ब्रिंग इट टू गॉड, प्रभु के पास लेकर के आइए। और मित्रों, आगे हम पढ़ेंगे, अब्राहम को खुदावंद ने इतनी बरकत दी मित्रों, समाने की जगह नहीं थी, उस देश में रह नहीं पा रहे थे। जानते किसकी वजह से? धन दौलत की वजह से। इतना हो गया उनके पास, क्योंकि जो उसके अधिकार में था, जो परमेश्वर ने दिया था, वो सब उसने समर्पित कर दिया। प्रभु, आपने बुलाया है, ये सब आपके साथ जाएगा। और आज मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, एक भी चीज छूटने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर आपको इतनी बड़ी आशीष देना चाहता है।
आपके सारे अधिकारों पर आशीष देना चाहता है। जो भी आपके वश में है, जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपके अधिकार में है, आप गा सकते हैं, बजा सकते हैं, आ सकते हैं, बोल सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, वॉट एवर यू कैन डू। जो आपके अधिकार में है, जो पर्सनल व्यक्तिगत आपके अधिकार में है, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप अपनी जबान से हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया बोल सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। जो आपके अधिकार में है चढ़ा दीजिए परमेश्वर को, समर्पित कर दीजिए परमेश्वर को और कहिए प्रभु दिस इज ऑल योर्स, ये सब आपका है प्रभु जी, इस सब इस बुलाहट में शामिल है प्रभु जी, कोई छूटेगा नहीं। जो मेरे अधिकार में, जिस पर मैं हाथ रखता हूं, जिसको मैं अपने वश में रख सकता हूं, वो सब आपके वश में रहेगा। वो सब, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरा 10वां, 100वां, जो भी है खुदावंद, माई होल लाइफ, माई होल बीइंग, माई एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू एंड यू ओनली। केवल आपको और आपको समर्पित है खुदावंद। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ने आपको कुछ दिया है जो आप उसको समर्पित कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो खाली हाथ है। और सबसे बड़ी बात तो अपनी आत्मा, जो आपकी आत्मा है ना, वो आपके वश में है, इसको समर्पित कर दीजिए। आप जब प्रभु की सेवा कीजिए तो आधे अधूरे मन से मत कीजिए मित्रों, प्लीज। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक तो जब प्रभु बुलाए तो सब छोड़ दीजिए। जब दो दुविधा में आप रहेंगे ना, आपको कोई बरकत नहीं मिलेगी। सब छोड़ करके प्रभु को पूरी तरीके, मैंने कहा भजन संहिता उसका 55वां अध्याय, मुझे पढ़ लेने दीजिए। भजन संहिता उसका 55वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत। भजन संहिता 55वां अध्याय और 22वीं आयत, साम 55 एंड 22 वर्स। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। बात पहले ही होगी कि वो तुझे संभालेगा। अब आपको यह तय करना है कि आप अपने बोझ का क्या कर रहे हैं। ना ना ना, हम लोग कहां डालने जा रहे हैं, हम लोग तो उसको संजो के रखते हैं। क्या बताएं, कैसे बताएं, क्या करें, अरे बड़ा परेशान, अरे बड़ा दिक्कत। ये बोझ ना हम लोग एंजॉय करते हैं उसको, पूरा पूरा टोकरा के समान, पूरा गठरी के समान उसको अपने ऊपर लादे रहते हैं, सिंपैथी गेन करने के लिए। हम लोग को शौक थोड़ी है कि हम अपना बोझ दे दे। ना 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 जी नहीं, हम लोग तो उसको और फेंटना चाहते, दो चार और बोझ लाद देना चाहते। अरे हाउ है नहीं किए, हाउ है नहीं किए, ये सब बोझ लाद रहे हैं आप दुनिया को देख करके। कहां आपको अपनी बुलाहट पर पूरी तरीके से सजग हो जाना है, उसके अनुसार काम करना है। अब्राहम ने किसी को दोष थोड़ी दिया, रे तूने ये किया, तूने बोले भैया जो मेरे अधिकार में है, जो मैंने प्राप्त किया है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरे उसमें हिस्से में आया है, जो मेरा शेयर है, वो सब प्रभु के लिए जाएगा। जब प्रभु की सेवा कीजिए दिल और जान से कीजिए, और अगर प्रभु बुलाए तो ये नौकरियां छोड़ने में ना कोताही मत कीजिएगा। मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण हूं। मैं भी एक बहुत अच्छी नौकरी करता था, संसार के रूप से। मरे जा रहे लोग लाख रुपया दे करके नौकरी कर रहे हैं, और मैं तो देखता हूं, वो टीचर लोग को देखता हूं, सुबह से शाम तक उसी में रोते रहते, उसी में रोते रहते। अरे भैया ये हो गया, वो हो गया, छुट्टी नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, मेडिकल नहीं है, सीएल नहीं है, पता नहीं क्या क्या दुनिया का उसी। और आज प्रभु ने इतना खुशहाल बनाया मेरे को, प्रभु का धन्यवाद हो। वो 8 घंटे की नौकरी छूटी, लोग मरे जा रहे हैं, अरे लाखों रुपया दे रहे हैं मित्रों, क्या क्या तो कर रहे हैं। रोज मेरे पास लोग आते, भैया उनसे कह दीजिए, उनसे कह दीजिए नौकरी, क्या कर रहे हो। कोई मेरे पास काश के आके कहता पाजी साहब दुआ कर दीजिए, बिशप साहब दुआ कर दीजिए। मैं प्रभु की खिदमत करना चाहता हूं। मैं अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के देश को, सबको छोड़ के जो कुछ मेरे वश में, पैसा बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे वश में, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरा भतीजा जो भी है मैं उसके साथ प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। क्यों करना चाहते? क्योंकि बुलाहट आई है, और ये बुलाहट सबके लिए है। दिस कॉल इज फॉर ऑल। हे परिश्रम और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक चॉइस है, चुनाव है। आप उसको स्वीकार करना चाहते, उसके पास जाना चाहते, या बोझ लेकर के रोना चाहते। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। सोचेगा, देखेगा, डाल दे, उसके बाद वेट कर, देख क्या होता है, सरप्राइज मिलेगा। हमारा प्रभु सरप्राइज नहीं देता मित्रों, हमारा प्रभु हमें संभालता है, हर दिन संभालता है। और आज मैं बड़े एलानिया कहना चाहता हूं, नौजवानों, अगर प्रभु की बुलाहट आपके पास है
इफ यू फील लाइक, डोंट हेजिटेट टू लीव एवरीथिंग। बिल्कुल कोताही मत कीजिएगा, बिल्कुल मत घबराइएगा। अरे क्योंकि वो जिम्मेदारियां ना बोझ बन जाएगी। अरे वो हम नौकरी छोड़ देंगे तो फिर अपने परिवार को और अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को फलाना सब, तो ये बोझ ही लेकर के रह जाएंगे आप, और शैतान इसी बोझ में आपको घुमाए रहेगा। आपकी सारी आशीषें, कनान देश वहीं का वहीं रह जाएगा मित्रों, वहां पर दूध और मधु की धारा बहती रह जाएगी, आपको एक बूंद नहीं मिलेगा उसमें से। अरे अब बूंद की बात करें, आपको तो दिखाई तक नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा, गॉड विल शो ओनली व्हेन यू लीव अदर स्टफ। जब आप दूसरी चीजों को छोड़ेंगे तब खुदावंद अपना दर्शन देकर के आपको दिखाएगा। आगे हम चलेंगे, हम अब्राहम की और लूत की कहानी पर चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये एक हमारे और आपके लिए एक ऐसी एक घटना रखी गई है। इसको पढ़िएगा, कई बार पढ़िएगा मित्रों, बहुत आशीष मिलेगी। एक अंदर से आपको एक ताकत मिलेगी, एक कुव्वत मिलेगी आपको। हम लोग संसार में रहते हैं, बहुत सारी बातें हमें बोझिल कर देती। बोझ तो जिंदगी अपने में एक बोझ है मित्रों, मगर जिस दिन आपने इस बोझ को यहोवा पर डाल दिया ना, वो संभालेगा। और जब परमेश्वर ने संभाल दिया ना, तो फिर दुनिया के आप कई लोगों को और संभाल देंगे। मेरी बात सुनिए, जब परमेश्वर आपको संभाल देंगे तो आप कई लोगों को संभाल देंगे। आगे बढ़िए, छोड़िए, बहुत बातें हो गई दुनिया की। अगर प्रभु ने कॉलिंग दी है होल हार्टेडली, अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा वर्ड है होल हार्टेडली, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे अपने बीइंग से, जो आप हैं, पूरे व्यक्तित्व से, अब सुबह दोपहर शाम प्रभु आपके लिए समर्पित, और हमको कुछ करना ही नहीं है। सारी आशीषें तो अब यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। कमी घटी की बात तो दुनिया करती है, उसकी भेड़ें कमी घटी की बात नहीं करती, उसकी भेड़ें हरी हरी चराइयों की बात करती, उसकी भेड़ें सुखदाई जल के झरने की बात करती, उसकी भेड़ें दुश्मनों के सामने मेज पर भोजन करने की बात करती हैं। प्रभु हमारा महान है, उसके पीछे चलिए। इतनी आशीषें आपको दुनिया में और कहीं किसी चीज में नहीं मिलेंगी। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।